आज स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर्स के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं। यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो क्या क्या होता है जानते रहो। ये नंबर जनरली दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड रियल नंबर एंड अदर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ओके, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ये दो तरह के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर के बारे में सब लोग पहले से ही जानते हो। ये क्या होता है? द नंबर whose square cannot be negative. Okay, the number whose square cannot be negative is called real number. Okay, तो जनरली रियल नंबर्स में हम लोग बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं देखो। इसमें हम लोग पढ़े हैं, एक रेशनल नंबर होता है, दूसरा इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर्स में भी बहुत सारे नंबर्स हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, जितना भी नेचुरल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, इसके अलावा ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ये सभी रियल नंबर्स हैं। एंड इमेजिनरी नंबर्स में ये क्या होता है? द नंबर whose square is negative is called imaginary number. Okay, the number whose square is negative is called imaginary number. तो देखो, हमारा यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो है इमेजिनरी नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग इसी में पहले आ रहे हैं, डायरेक्टली इमेजिनरी नंबर में आ रहे हैं। इमेजिनरी नंबर में देखो क्या क्या होता है। तो सबसे पहला चीज, हेडिंग दो, इमेजिनरी नंबर। जैसा कि अभी हमने बताया, द नंबर whose square is negative। अभी अभी हम बता दिए, इसको फिर से लिख दे रहे हैं। द नंबर whose square is negative is called imaginary number. ओके, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल रूट ओवर -1। अगर हम रूट ओवर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1। ठीक, तो रूट ओवर -1 हुआ, रूट ओवर -2 हुआ, मतलब रूट ओवर निगेटिव नंबर इमेजिनरी होता है। ठीक है, सो इफ x इज लेस देन 0 means x is negative, less than 0 means negative. If x is negative, then root x is an imaginary number. ठीक है, क्लियर हुआ? If x is less than 0, then root x is an imaginary number. तो सिंपल सा बात है, रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी निगेटिव नंबर है तो वो इमेजिनरी हुआ। नेक्स्ट हेडिंग दो, इमेजिनरी यूनिट। नेक्स्ट है इमेजिनरी यूनिट। एज यू नो, वी नीड
यूनिट फॉर प्रेजेंटेशन। तो इमेजिनरी यूनिट क्या है? इन फैक्ट द आयोटा which is denoted as I is called is taken as imaginary unit and is defined as root over minus 1. So therefore I equal to हो गया root over minus 1 such that I square is equal to 1 हुआ. So I is imaginary unit. याद रखोगे, every imaginary number is expressed in terms of I. ये बात ध्यान रखना है. Note it. Every imaginary number is expressed in terms of I. ओके, जैसे अगर कहीं पर रूट ओवर माइनस 2 लिखा हुआ है, रूट ओवर माइनस 2 कैन बी रिटन एज रूट ओवर -2 में -1 इंटू 2 कैन बी रिटन रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 2. तो ये हो जाएगा I, मतलब ये हो गया I रूट 2 या रूट 2 I लिख सकते हो. रूट ओवर -3 है तो इट बिकम्स रूट 3 इंटू I. रूट ओवर -4 है तो इट बिकम्स 2I. देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, रूट ओवर -1 बिकम्स I. तो एवरी इमेजिनरी नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ I. तो कभी भी देखोगे जहां भी रूट ओवर समथिंग लिखा है, रूट ओवर -1, रूट ओवर -2, रूट ओवर -3, तो हम क्या करेंगे, उसको हमेशा I के टर्म्स में एक्सप्रेस करके फिर आगे कोई भी अलजेब्राइक ऑपरेशन करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखो पावर्स ऑफ I. ठीक है, पावर्स ऑफ I. एज आई टोल्ड यू, we get I equal to root over -1, therefore I square is equal to -1. अब अदर पावर्स में से I क्यूब, it can be written as I square into I, तो -1 into I becomes -I. I power 4, it becomes I square whole square, -1 whole square 1. I say I power 5, it is I square whole square into I, so it becomes -1 whole square into I, it becomes I only. I का कोई भी पावर है, I power 50, I power 50 can be written as I square power 25, -1 power 25, this is -1. तो यहां से एक बात क्लियर हुआ, वट एवर बी द पावर ऑफ I. जैसे देखो अगर हम लोग 1/I ले रहे हैं, मीन्स I पावर -1, I पावर माइनस मीन्स 1/I, तो यू कैन राइट इट 1 इंटू I डिवाइडेड बाई I इंटू I, तो इट बिकम्स I बाई I स्क्वायर, तो I डिवाइडेड बाई -1, तो रिजल्ट इज -I. कोई भी पावर होगा I का, वी कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ 1, -1, I और -I. सो रिमेंबर इट. So if n is any integer, then I power n can be expressed as I minus I, 1 और -1. ये चार ही वैल्यू होगा. I का कोई भी पावर हो, ये चार ही वैल्यू आएगा, या तो 1 या -1, चाहे I और -I. एक तो छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं. सिंप्लीफाई I पावर
100 प्लस आई पावर 49 प्लस आई पावर 50 प्लस आई पावर से 99 लिख दिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसमें हम क्या करेंगे, दिस इज आई स्क्वायर पावर 50, दिस इज आई स्क्वायर, हमेशा बेस को हम लोग आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। आई स्क्वायर पावर यहाँ 49 है तो यू कैन टेक इट 24 तो हो जाएगा 48, एक इंटू आई और कर दो, प्लस आई पावर 25 पावर आई पावर 2 इंटू 25 कर दो, प्लस यहाँ पर आई पावर 2 होल पावर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 इंटू आई कर दिए, तो इट इज व्हाट, इट इज -1 होल पावर 50 प्लस -1 होल पावर 24 इंटू आई प्लस -1 पावर 25 फिर प्लस -1 पावर 49 इंटू आई, तो यू सी दिस इज 1, इट इज व्हाट -1 पावर 24 जो इवन नंबर है, सो इट बिकम्स प्लस, तो प्लस आई हो गया, it becomes -1 and this is -i, तो अल्टीमेटली आवर रिजल्ट इज 0। तो ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, यहां से हम लोग पा जाएंगे। एक और बात ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखना, नोट हियर, कभी कभी कुछ स्टूडेंट हमसे पूछते हैं सर आई स्क्वायर को अगर हम आई इंटू आई लिख दिए, आई इंटू आई लिख दिए, इसको √1 इंटू √1 लिख दिए, फिर हम लोग इसको होल रूट ऑफ -1 इंटू -1 लिख दिए, उसके बाद √1 लिख दिए, तो इसके बाद तो रिजल्ट इसका +-1 आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट इस तरह की बातें हमसे बोल देते हैं, बट रिमेंबर इसमें ये तो राइट है, ये तो राइट है, लेकिन यहां से ये चीज लिखना ये गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग एंड हेंस ये रिजल्ट नहीं हो सकता है। रिमेंबर कि √a, ये जो फॉर्मूला है, द रिलेशन √a इंटू √b इक्वल टू √a इंटू b holds when at least one of √a and √b is real, ओके। तो इसीलिए हम लोग ऐसा, तो यहाँ पर अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है √-3 इंटू √-6 है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये √3i इंटू √6i लिखेंगे, तो रिजल्ट बिकम्स √3 इंटू √6 बिकम्स √18 इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो इट रिजल्ट इज √, या -1 इंटू √18 ऐसा आएगा। एंड ऐसा नहीं करोगे, √-3 इंटू √-6 को √-3 इंटू -6 इज इक्वल टू √18, ये नहीं करोगे, याद रखना, दिस इज रॉन्ग, ठीक। तो हमेशा जब कभी भी ऐसा कैलकुलेशन आएगा तो यू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी नंबर एंड देन ऑपरेट, उसके बाद हम लोग कोई भी अलजेब्राइक ऑपरेशन करेंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर
क्या है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib. Okay, a plus ib is called a complex number. ठीक है, where a and b both are real. ओके, तो जनरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन जनरल अ कॉम्प्लेक्स नंबर is represented by the letter z. z होता है, तो वी राइट देयरफॉर z इक्वल टू a प्लस आई बी. यहां पर ध्यान रखना, हियर ये जो पहला नंबर है, हियर ये a is called real part of z and is denoted as rez. Okay, real part of z. And b is called the imaginary part. Okay, imaginary part of z and is denoted as im. Okay, imaginary part, real part of z and imaginary part of z. Remember, imaginary part of z is b because b के साथ i का मल्टीप्लीकेशन है, i साथ में यहाँ पर, इसीलिए इमेजिनरी पार्ट हुआ, रियल पार्ट हुआ. वैसे a एंड b बोथ आर रियल, रिमेंबर इट, हम ऊपर में लिखे हैं a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स. ठीक है, एग्जांपल है, इफ z is equal to -2 plus 3i, then real part of z equal to -2 and imaginary part of z equal to 3. है ना, साइन को लेना पड़ेगा साथ में, जैसा भी हो. एक बात ध्यान रखना, एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in form of a complex number. Remember it, कोई भी नंबर हो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो जैसे सपोज कर लो, बहुत हम लोग कोई प्योरली रियल नंबर लिए, से 5 लिखे, 5 कैन बी रिटन एज 5 plus 0 into i. तो हियर रियल पार्ट इज 5, here real part 5 है and imaginary part हो गया 0. अगर सिंपली i लिखा हुआ, 3i लिखा हुआ, 3i मीन्स 0 plus 3i हुआ, तो here real part is 0 and imaginary part is 3. So every complex number, मतलब every number can be expressed in form of a complex number. नेक्स्ट है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर. देखो यहां पर क्या होता है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स of the form a plus ib and a minus ib are called conjugate of each other. ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ओनली द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, रिमेंबर इट.
only the sign of imaginary part is different. The conjugate of complex number z is denoted as z bar. ठीक है, remember it. So if z equal to a plus ib, then z bar equal to हो जाएगा a minus ib. Clear? And vice versa. If you take a minus ib as z, then z bar becomes a plus ib. ऐसा हो जाएगा. Okay? As for example, z is equal to say minus 2 plus 3i, then z bar equal to होगा minus 2 minus 3i. Only sign of imaginary part will be different. Only imaginary part, not real part. Remember it. तो देखो नेक्स्ट है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर. एक बात ध्यान रखना, नोट हियर. फर्स्ट पॉइंट है सम ऑफ टू कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज रियल. ठीक है, देख लो. सो लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी, देन z बार इक्वल टू हो गया a माइनस आई बी. इफ यू एड देम तो z प्लस z बार बिकम्स व्हाट? a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी. आई बी कैंसिल्ड, तो रिजल्ट इज 2a. दिस इज प्योरली रियल. सेकेंड पॉइंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑल्सो रियल. ओके, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें मीन्स दैट इज z इंटू जेड बार इज अ रियल नंबर. रिमेंबर इट. z into z bar is real number. Similarly, z plus z bar is real number. Okay, which is real. You see here, multiply करके देख लो. a plus ib into a minus ib, it becomes a square minus ib whole square. It becomes what? A square minus I square B square. I square equal to minus 1, which is equal to A square plus B square. So therefore, this Z into Z bar is real. Remember it. अगर हम कंजुगेट का वापस कंजुगेट करेंगे तो you will get same complex number. थर्ड पॉइंट है the conjugate of z bar is z, है ना. मीन्स z बार फिर से एक कम तो z हो गया. एक पॉइंट और ध्यान रखोगे यहाँ पर, इफ z1 and z2 are two complex numbers, then z1 plus z2 का कंजुगेट इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z1 प्लस कंजुगेट ऑफ z2. मीन्स यू कैन सेपरेट. ओके, ऑल्सो z1 माइनस z2 का कंजुगेट इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z1 माइनस कंजुगेट ऑफ z2. देखो इसका भी हम प्रूफ दे रहे हैं. प्रूफ पूछा नहीं जाता एग्जाम में, जैसे समझने की सुविधा के लिए हम प्रूफ देते हैं. देखो प्रूफ है, लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस
IB2. So therefore we get Z1 bar equal to A1 minus IB1 and Z2 bar equal to A2 minus IB2. So now Z1 plus Z2 becomes what? A1 plus IB1 plus A2 plus IB2, which can be written as A1 plus A2 plus I common B1 plus B2. Now you see it is in form of a complex number A plus IB. A हो गया, ये B हो गया. तो conjugate of Z1 plus Z2 equal to A1 plus A2 minus I into B1 plus B2. Now you can separate it. A1 plus A2 minus IB1 minus IB2. You can write it A1 minus IB1 plus A2 minus IB2, which is conjugate of Z1 plus conjugate of Z2. तो सिमिलरली यू कैन प्रूव द अदर्स. माइनस होगा तो वैसे ही हो जाएगा. तो कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2 सेपरेटली. द नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. तो देखो ध्यान रखना है, यहां पर पहला चीज है फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन जस्ट फॉलो द जनरल अलजेब्राइक रूल्स. ओके, जनरल अलजेब्राइक रूल फॉलो करेंगे. जैसे नॉर्मल हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं इन केस ऑफ एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस. तो यहाँ पर आई को हम वैसा ही ट्रीट करेंगे. सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि एवरी पावर ऑफ आई शुड बी रिड्यूस्ड. ओके, जस्ट नोट हियर, रिड्यूस every power of y, power of I in form of I minus I 1 और माइनस 1. ठीक है, इसमें रिड्यूस कर दो. जैसे कहीं पर मल्टीप्लाई किए, जैसे देखो हम एक मल्टीप्लिकेशन दिखा रहे हैं, से 2 प्लस 3i इंटू से 5 माइनस 2i. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक वैसे ही करना है. यहाँ अलग से कुछ नहीं है. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ क्वांटिटी हियर. तो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आएगा. फिर यहाँ 2 इंटू माइनस 2i करेंगे तो माइनस 4i आएगा. अब ऐसे ही 3i का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3i इंटू 5 करेंगे तो प्लस 15i आएगा. फिर 3i इंटू माइनस 2i तो माइनस 6i स्क्वायर हुआ. नॉर्मल यहाँ पर सभी कुछ आ रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सारा चीज आ रहा है. नाउ इट इज 10. इन दोनों को अलजेब्राइक ट्रीटमेंट माइनस 4i प्लस 15i. तो पॉजिटिव है, 15 माइनस 4 करेंगे तो प्लस 11i होगा. माइनस 6 इंटू ओनली i स्क्वायर. हमने कहा एवरी पावर ऑफ i शुड बी रिड्यूस्ड टू 1 माइनस 1 i और माइनस वाई. आई स्क्वायर है, इसकी जगह माइनस 1 लिखेंगे. हमें आई का वैल्यू चेंज नहीं करना है, आई को आई के ही टर्म्स में छोड़ देना है. ठीक है, एज यू नो दैट आई इज द इमेजिनरी यूनिट. इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं कि आई की जगह भी रूट ओवर माइनस 1 लिख दो, वैसा नहीं लिखना है. ठीक है, हम लोग नॉर्मली जो वैल्यू वैसे छोड़ेंगे. 10 प्लस 11i, ये प्लस 6 हो गया. तो रिजल्ट इज 16 प्लस 11i. ऐसा फॉर्मेट है. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब में ऐसे ही करेंगे. और डिवीजन में क्या करते हैं, नेक्स्ट है फॉर डिवीजन.
फॉर डिवीजन हम लोग सपोज Z1 and Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 and Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें क्या करना है, देन if I ask you to find Z1 divided by Z2, Z1 is to be divided by Z2, so you write Z1 into Z2 bar divided by Z2 into Z2 bar, means what? We multiply both numerator and denominator by conjugate of denominator। जैसे हम लोग शॉर्ट में पहले पढ़े थे रेशनलाइजेशन, तो वहां पर हम लोग रेशनलाइजेशन फैक्टर का यूज करते थे। वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रेशनलाइजिंग फैक्टर। यहां पर क्या करना होगा, कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम लोग यहां पर क्या किए, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे देखो, से 2 + 3i डिवाइडेड बाय 1 - i, यू कैन राइट इट 2 + 3i इंटू 1 + i, हियर 1 - i इंटू 1 + i। अब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जैसे पहले किए थे वैसे कर डालो। दिस इज व्हाट, 2 + 2i + 3i + 3i स्क्वायर divided by, it is in form of a minus b into a plus b, तो a square minus b square। तो न्यूमरेटर इज 2 प्लस यहाँ पर हो गया 5i minus 3, बिकॉज i स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 3 इंटू -1 बिकम्स -3। यहाँ i स्क्वायर -1 है तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। तो रिजल्ट इज -1 + 5i डिवाइडेड बाई 2। बहुत जगह बोला जाता है एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ a + ib, तो इन दैट केस हम इसको सेपरेट कर देंगे। -1/2 + 5/2i, ये फॉर्मेट हो गया इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज Z1 and Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो अगर ऐसा हो, इफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड ऑल्सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले, REZ का मतलब हुआ रियल पार्ट ऑफ Z। तो अगर दोनों इक्वल है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, ठीक है, देन वी से दैट Z1 इक्वल टू Z2 एंड वाइस वर्सा। ओके, एंड वाइस वर्सा मतलब ये हुआ कि इफ Z1 इक्वल टू Z2 देन वी कंक्लूड दैट देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर सेपरेटली इक्वल, ऐसा होगा। तो अगर यहां पर है, सो if say x plus iy equal to a plus ib, then we conclude that, then we get x equal to a and y equal to b, ऐसा होता है। तो इसका यूज आता है बहुत जगह, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे देता है। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है यहां पर, इफ 2x + y + 2i
प्लस वाई आई इज इक्वल टू से 4 प्लस 3i, तो हम क्या सोचेंगे देन? फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। सॉल्यूशन कैसे करोगे? देखो गिवन 2x प्लस वाई प्लस इन दोनों में से हम 2 प्लस वाई इंटू आई कॉमन ले लिए इक्वल टू 4 प्लस 3i। यहाँ पर इन द लेफ्ट साइड रियल पार्ट इज 2x प्लस वाई एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2 प्लस वाई, एंड राइट साइड रियल पार्ट इज 4, इमेजिनरी पार्ट इज 3। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ लिखना होगा इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts. Okay, because I just told you if two complex numbers are equal, then their real and imaginary parts are separately equal. Means real part equal to real part and imaginary part equal to imaginary part. You can write therefore we get what? 2x plus y is equal to 4. यहाँ पर real parts, ये for real parts, and 2 plus y is equal to 3, ये हो गया for imaginary part। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से y का वैल्यू आ गया 3 - 2 यानी 1 आया, ऊपर में पुटअप कर दो। तो therefore 2x plus 1 equal to 4, तो 2x is equal to 3 आया, therefore x equal to हो गया 3/2। हमारा आंसर क्या मिला? हेंस x इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ?